तो बच्चों, आज की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने हमारी पाठ्य पुस्तक के 19 पाठ पूर्ण कर लिए थे। आज हम हमारी पाठ्य पुस्तक का 20वां पाठ, जो कि है हमारे त्यौहार, पढ़ेंगे। त्यौहार जो है वो हमारे भारतीय परंपरा का एक अभिन्न हिस्सा है। वर्ष भर हमारे यहाँ पे विभिन्न धर्मों जातियों में विभिन्न प्रकार के त्योहारों को मनाया जाता है और इन त्योहारों को केवल विशेष जाति के लोग ही नहीं बल्कि पूरा संपूर्ण भारत मिलजुल कर एक साथ मनाता है। इसीलिए हमारे देश को क्या कहा जाता है? त्योहारों का देश कहा जाता है। तो अब हम इस पाठ को पढ़ेंगे। किताब निकाल लीजिए और मेरे साथ साथ आप भी इसे पढ़ेंगे, ठीक है? हमारा देश त्योहारों का देश है। यहाँ वर्ष भर कोई न कोई त्यौहार आता रहता है। वर्ष भर यानी पूरे साल यहाँ कोई ना कोई त्यौहार आता ही रहता है। इसी कारण हमारे देश को क्या कहा गया है? त्योहारों का देश कहा गया है। त्योहार हमारे जीवन में प्रेम, एकता, भाईचारे का संदेश लेकर आते हैं। जब ये सभी त्यौहार हम मिलजुल कर मनाते हैं तो क्या होता है? आपसी प्रेम बढ़ता है, एक दूसरे से एकता की और भाईचारे की भावना बढ़ती है। तो इस तरीके से ये त्यौहार जो है हमारे लिए कई संदेश लेकर आते हैं, हमें कई तरह की शिक्षा देते हैं। हमारे मुख्य त्योहारों में से दिवाली, होली, रक्षाबंधन, दशहरा आदि है। वैसे तो वर्ष भर ही त्यौहार आते रहते हैं, हर दिन हमारा त्यौहार माना जाता है, लेकिन इनमें से कुछ त्यौहार जो होते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं, मुख्य त्यौहार माने जाते हैं। जैसे है दिवाली, होली, रक्षाबंधन, दशहरा आदि। इस पाठ में हम होली, रक्षाबंधन और दशहरे के बारे में जानेंगे। यानी आपकी इस पाठ्य पुस्तक में आपको 3 महत्वपूर्ण त्योहारों के बारे में जानकारी दी जाएगी। वो कब मनाते हैं, कैसे मनाते हैं, क्यों मनाते हैं, उस समय हम क्या क्या करते हैं, इन सब के विषय में आपको आपकी इस पाठ में बताया जाएगा। तो सबसे पहले हम बताएंगे होली के बारे में। किसके बारे में? होली के बारे में। होली फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाई जाती है। कब मनाई जाती है होली? फाल्गुन महीने की, यानी हमारे भारतीय महीने की। भारतीय महीने है ना, चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़। तो ऐसे ही भारतीय महीना फाल्गुन का जो महीना होता है उसकी जो पूर्णिमा की तिथि होती है, यानी जिस समय चांद पूरा गोल दिखाई देता है, उस समय इस त्यौहार को मनाया जाता है। इसको रंगों का त्यौहार भी कहते हैं, क्योंकि इस समय सब होली के समय सब एक दूसरे को रंग लगाते हैं, तो इसीलिए इसे रंगों का त्यौहार कहते हैं। हिरण्यकश्यपु प्रहलाद का पिता था। अब ये क्यों मनाते हैं, क्या कारण है, इसके विषय में एक छोटी सी कहानी है जो आपको बताई गई है। एक बहुत ही दुष्ट राजा था जो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानता था। उसका नाम था हिरण्यकश्यपु। उसका एक पुत्र था जिसका नाम था प्रहलाद। प्रहलाद जो था वो बहुत ही ईश्वर भक्त बालक था, क्योंकि हिरण्यकश्यपु की जो पत्नी थी वह बहुत ही धार्मिक महिला थी। वह सदैव भगवान का स्मरण करती रहती थी। लेकिन हिरण्यकश्यपु जो था वो स्वयं को ही भगवान मानता था। उसने अपने राज्य में भगवान की, ईश्वर की पूजा को बंद करवा दिया था और सभी लोगों को ये कहा था कि वह केवल मेरी ही पूजा करें। लेकिन प्रहलाद जो था वो भगवान विष्णु का परम भक्त था और हमेशा विष्णु का नाम जपता रहता था। वह अपने पुत्र प्रहलाद की ईश्वर भक्ति से बहुत नाराज था। प्रहलाद हमेशा विष्णु का नाम जपता रहता था, तो इस सब से हिरण्यकश्यपु जो था वो प्रहलाद से बहुत गुस्सा, बहुत नाराज रहते थे। उसने उसे मारने के बहुत प्रयत्न किए, किंतु प्रहलाद भगवान की कृपा से बच जाता था। हिरण्यकश्यपु जो था उसे बहुत कोशिश की अपने पुत्र को मारने की, लेकिन हमेशा भगवान की कृपा से वह बच जाता था। एक दिन प्रहलाद की बुआ होलिका उसे गोद में लेकर आग में बैठ गई। हिरण्यकश्यपु की जो बहन थी जिसका नाम होलिका था,
उसे वरदान मिला हुआ था कि अग्नि उसे जला नहीं सकती। तो जब अपने भाई को इतना परेशान देखा तो उसने कहा था कि मैं प्रहलाद को मारने में आपकी मदद करती हूँ, मेरे को अग्नि जला नहीं सकती, तो मैं उसे गोद में लेकर आग में बैठ जाती हूँ। लेकिन ईश्वर की कृपा से प्रहलाद तो बच गया, किंतु होलिका जल गई। जिसे वरदान मिला हुआ था वह तो जल गई और भगवान की कृपा से प्रहलाद बच गया। तब से हम होली जलाते हैं। तो यही वजह है कि होलिका दहन के दिन लकड़ियों का ढेर बनाकर उसे जलाया जाता है और एक लकड़ी प्रहलाद के प्रतीक के रूप में वहाँ से निकाल ली जाती है। इस त्योहार को एक दूसरे पर रंग डालकर नाच गाकर मनाते हैं। कैसे मनाते हैं? एक दूसरे पर रंग डालकर और नाच गाकर मनाते हैं। इसलिए इसे रंगों का त्योहार भी कहते हैं। तो होली आने से ही पहले जगह जगह डांडिये, चंग बजना और गैर निकलना, इस तरीके के नाच गानों के प्रोग्राम शुरू हो जाते हैं। होली 2 दिनों तक मनाई जाती है। पहले दिन किसी चौराहे पर लकड़ियों का ढेर लगाकर उसमें आग लगाई जाती है और दूसरे दिन सारे भेदभाव भुलाकर सब एक दूसरे को रंग लगाते हैं तथा मिठाई खाते खिलाते हैं। वह होली की बधाई देते हैं। इस तरह होली प्रेम, एकता और भाईचारे का त्योहार है। पहले दिन तो क्या किया जाता है, किसी चौराहे पर लकड़ियों का ढेर बनाकर उसे होलिका का प्रतीक मानकर जलाया जाता है और दूसरे दिन होलिका दहन की खुशी में सभी एक दूसरे को रंग लगाकर इस खुशी त्योहार को हंसी खुशी और हर्षोल्लास से मनाते हैं। ये देखिए, लगा रहे ना एक दूसरे के रंग, कितने विभिन्न प्रकार के रंग हैं। हरा, नीला, लाल, गुलाबी, पीला, ऐसे सब तरीके की देखिए विभिन्न प्रकार के रंग होली पर एक दूसरे को लगाए जाते हैं। इसीलिए इसे रंगों का त्योहार कहते हैं। ये देखिए, लाल है, हरा, नीला, गुलाबी, पीला, ऐसे विभिन्न प्रकार के रंग हमें यहाँ दिखाई दे रहे हैं। अब मैं आपको होली पर एक छोटी सी कविता सुनाती हूँ। आई होली आई होली रे, रंग लगाओ खुशी मनाओ, रंग लगाओ खुशी मनाओ, आई होली रे। खूब मिठाई और पिचकारी, खूब मिठाई और पिचकारी, आई होली रे। सबको बांटो खुशियाँ ही खुशियाँ, आई होली रे। यानी होली का जो त्यौहार आ गया है तो रंग लगाओ, खुशी मनाओ, खूब मिठाई खाओ, पिचकारी से एक दूसरे पर रंग डालो, लेकिन सही तरीके से और सामने वाले की रजामंदी से ही हमें उसे रंग लगाना चाहिए। तो ये खुशियों का त्यौहार है, इसे हंसते गाते हुए खुशी खुशी मनाना चाहिए। रंगों का त्योहार है होली, फागुन का सिंगार, झूमे नाचे मस्ती काटे, डाल गले बाहों के हार। कैसे मज़े की होली आई, चारों ओर खुशी है छाई, नाचे गाए कूदे भाई, सबके दिल में खुशी समाई। तो ये था होली का त्योहार। कैसा लगा आपको? अच्छा था ना? अब होली के बाद जो हम त्योहार देखेंगे वह है रक्षाबंधन का त्योहार। रक्षाबंधन का त्यौहार क्यों मनाते हैं? इस दिन भाई अपनी बहन की रक्षा का वचन देता है और बहन अपने भाई की कलाई में रक्षा सूत्र बांधती है। इसके भी एक छोटी सी कविता मैं आपको सुनाती हूँ। आया रक्षाबंधन का त्योहार,
खट्टी मीठी यादों की फिर होगी बौछार। याद आ गई वो मीठी नोक-झोंक और छोटी छोटी बातों पर तकरार। सुबह होती थी भाई बहन की लड़ाई और शाम को फिर वही लाड प्यार। आया रक्षाबंधन का त्योहार। यानी हम अपने भाई बहनों से कितनी भी लड़ाई कर ले, कितनी भी तकरार कर ले, पर जब रक्षाबंधन का त्यौहार मनाते हैं तब उन्हीं भाई बहनों में खूब स्नेह और प्रेम की भावना बढ़ती है और एक दूसरे को लाड करने की भावना बढ़ती है। तब हम इसी के बारे में, रक्षाबंधन का त्यौहार श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? रक्षाबंधन का त्यौहार श्रावण महीने यानी सावन के महीने की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इसे भाई बहन का त्यौहार भी कहते हैं, क्योंकि इस दिन भाई बहनें जो होती है वो अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधती है और भाई जो होते हैं वो अपनी बहनों की रक्षा का वचन देते हैं। तो महत्वपूर्ण भूमिका भाई बहन ही निभाते हैं, इसलिए इसे भाई बहन का त्यौहार कहते हैं। इस दिन बहनें अपने भाई के माथे पर तिलक लगाती हैं, उनकी कलाई पर राखी बांधती हैं और मिठाई खिलाती हैं। क्या क्या करते हैं इस दिन? बहनें अपने भाई के सिर माथे पर तिलक लगाती है कुमकुम से और उनकी कलाई पर राखी बांधती है, जिसे हम रक्षा सूत्र भी कहते हैं, और मिठाई खिलाती है। भाई अपनी सामर्थ्य अनुसार बहन को उपहार देते हैं तथा जीवन भर रक्षा का वचन देता है। रक्षाबंधन के त्योहार के साथ कुछ दंत कथाएं जुड़ी हुई हैं। कहते हैं, इंद्र की बहन दानवों से रक्षा के लिए, कहते हैं इंद्र की दानवों से रक्षा के लिए उसकी पत्नी सची ने उसे राखी बांधी थी। इसी प्रकार एक बार चित्तौड़ की रानी कर्मवती ने दुश्मन से अपनी रक्षा के लिए हुमायूं को राखी भेजी थी। किसने? चित्तौड़ की रानी कर्मवती ने दुश्मन से अपनी रक्षा के लिए हुमायूं को राखी भेजी थी। रक्षाबंधन एक दूसरे की रक्षा करने का वचन देने और लेने का त्यौहार है। ये त्यौहार प्रेम व कर्तव्य पालन की शिक्षा देता है। हमें इस त्यौहार को सेवा बस्ती में जाकर भी मनाना चाहिए। तो दंत कथाएं जैसे जुड़ी हुई है कि एक बार दानवों से रक्षा करने के लिए पत्नी सची ने उसे राखी बांधी थी। इसी प्रकार चित्तौड़ की रानी कर्मवती ने भी दुश्मन से अपनी रक्षा करने के लिए हुमायूं जो था उनको राखी भेजी थी, ताकि वह उसे बहन मानकर उनके पति को जान से नहीं मारे। तो इस तरीके से रक्षाबंधन जो है वो एक दूसरे की रक्षा करने का वचन देने और लेने का त्यौहार है। ये त्यौहार प्रेम व कर्तव्य पालन की शिक्षा देता है कि हमें आपस में एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए और एक दूसरे के प्रति जो हमारा कर्तव्य है रक्षा करने का, एक दूसरे को खुश रखने का, उसका वचन निभाने की शिक्षा हमें देता है। तो इस तरीके से हमें इस त्यौहार को बड़े ही प्रेम भाव से मनाना चाहिए। तब ये पाठ आपको वापस पढ़ना है, अपनी कॉपी में लिखना भी है, सुंदर सुंदर अक्षरों में पढ़ना है और स्लेट पर लिखना है। ठीक है, बार बार पढ़ेंगे तो ये आपको याद हो जाएंगे। धन्यवाद।